हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती सतीश। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और सभी को हर हर महादेव। तो यहाँ पे सभी लोग अपने अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जो है मैं भी अपने प्रिपरेशन में लगी हूँ और मैं यहाँ पे कर रही हूँ तैयारी। मुझे थोड़ा भी जो भी टाइम मिलता है बाबू के स्कूल जाने के बाद वहाँ उस टाइम में मैं अपनी तैयारी करती हूँ। घर के थोड़े सारे काम निपटा करके मैं लग जाती हूँ अपनी पहाड़ियों में। तो ज़िंदगी देखिए दोस्तों, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है कि इतनी आसानी से कोई चीज़ ज़िंदगी में मिल जाए। उसके लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो हाउसवाइफ होते हुए तो जो है और ही मुश्किल होता है ये सब चीज़ें करना, पढ़ाई लिखाई, बच्चा, घर, सब कुछ मैनेज करना। बट थोड़ा बहुत जो भी समय मिलता है उसमें लगे रहते हैं करने में पढ़ाई। और इसके साथ साथ जो है मुझे तो लगता है कि अगर संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। कोई चीज़ अगर आसानी से मिल जाती है तो हमें मतलब इतना उसकी वैल्यू नहीं महसूस होती है, उसकी वैल्यू इतना ज़्यादा नहीं पता चलती। लेकिन जिस चीज़ के लिए हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, बहुत सारा संघर्ष करते हैं अपने जीवन में, तो उस चीज़ की तो बात ही अलग होती है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी ऐसे ही जी जान से लगे होंगे पढ़ाई में, तैयारी में। तो लगे रहिए दोस्तों। सफलता अगर हम संघर्ष करेंगे तो सफलता तो हमें ज़रूर ही मिलेगी। और यहाँ पे मैं पढ़ाई कर रही थी, गर्मी भी इस समय हो रही है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बैठे बैठे भी अजीब से होने लगता है। यहाँ मैं पढ़ाई कर रही थी, उसके साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन में लगी थी। यहाँ पे मैं NCERT की बुक पढ़ रही थी और उसी समय मेरे यहाँ बर्तन धुलने के लिए महरिया थी, वो भी आ रही थी तो कुछ बोल रही थी, तो वही मैं सुन रही थी कि क्या कह रही है। मैं लगी हुई थी अपनी पढ़ाइयों में, तैयारियों में। बाबू स्कूल जाता है तो वो 7 बजे उसको तैयार करना रहता है, 7:30 का उसका स्कूल है, वो 7:15 तक जाता है। उसके बाद फिर पति देव जाते हैं 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 के बीच वो जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत काम निपटा करके नाश्ता वास्ता दे करके दोनों लोगों का लंच पैक करके उन लोग को भेजते हैं। उसके बाद घर में झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें होती हैं करने के बाद फिर जो भी टाइम मिलता है मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक लगभग हम खाली होते हैं। तो 10:30 से 12 के बीच में, 12:15 के बीच में मेरी जो पढ़ाई हो पाती है। उसके बाद फिर बाबू आ जाता है 12:30 या पौने 1 तक लगभग बाबू आ जाता है। तो जब बाबू आता है तो फिर उसके साथ उसको भी कपड़े चेंज करना, यूनिफॉर्म धुलना, खिलाना पिलाना, बहुत सारी चीज़ें। फिर बच्चा आने के बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाती क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब शोरगुल बदमाशी करता है। फिर थोड़ा टाइम लगता है ना कि बच्चा सुबह से जाता है, फिर आता है तो लगता है कि उसके साथ भी थोड़ा सा टाइम उसको भी दिया जाए। अगर मैं पढ़ाई करने लगती हूँ तो बोलता है, मम्मा आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो, मम्मा आप क्यों कर रहे हो। मतलब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं उसके कि मतलब क्या ही बताया जाए। आप लोगों के भी बच्चे ऐसे करते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। वो उसकी आदत है, जब भी मैं पढ़ने बैठूँगी, मम्मा आप क्या कर रही हो, मम्मा आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो, लाओ मैं थोड़ा सा कर लूँ, मैं भी देख लूँ। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ। और ये NCERT की बुक है मेरी। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा आप लोगों को इसमें क्योंकि अगर आप बैक कैमरे से लो तो सही दिखता है, वरना ऐसे जो है सही से नहीं दिखता है कि क्या है। NCERT की बुक है, इसमें तो मतलब करंट अफेयर्स वगैरह का जीके वगैरह के क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे होते हैं। और यहाँ पे ये देखिए आ गए हैं ये स्कूल से और कपड़े वपड़े चेंज करके ये बैठे हुए हैं और मेरी बुक लेकर के बैठे हुए हैं। ये देखिए आ गए हैं और खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे ये मेरा मैप लेके उसमें मानचित्र का बना हुआ है तो वही मेरी बुक में पीछे तो उसको देख रहे थे, पूछ रहे थे मम्मा इसमें लखनऊ कहाँ है, मम्मा इसमें जगदीशपुर कहाँ है, मम्मा इसमें सुल्तानपुर कहाँ है। मतलब अपने नानी के यहाँ का एड्रेस पूछ रहे थे कि मम्मा दिखाओ इसमें। तो मैंने कहा बेटा मैप में ऐसे लखनऊ है, दिल्ली है, ये सारी चीज़ें दिखा रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे मम्मा ये चंडीगढ़ है, मम्मा ये गुजरात है, मम्मा ये महाराष्ट्र है, ये सारी चीज़ें बता रहे थे। उसके बाद देखिए खूब मस्ती करते हैं। आते हैं स्कूल से तो जैसा लगता है कि मतलब कितनी बदमाशी वहाँ, कितनी शरारत कर रहे हैं, ये सब बता रहे थे। उसके बाद उनका टेस्ट, आज उनका फाइनल टेस्ट था, ये है मंगलवार
6